हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एके कैंपस में। आज हम पढ़ने वाले हैं रैंकिंग टेस्ट। तो रैंकिंग में सबसे पहले हम मेथड की बात कर लेते हैं कि कौन सा मेथड लगता है, यानी कि फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। उसके बाद में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखिए फॉर्मूले के अंदर क्या चीज़ होगी कि एक लाइन है, यानी कि एक पंक्ति है। इस एक पंक्ति में 5 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, एक पंक्ति है, इस एक पंक्ति के अंदर 5 लोग बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं। ये 5 लोग हो सकते हैं, 5 व्यक्ति हो सकते हैं, 5 महिला हो सकती हैं, 5 फल हो सकते हैं, 5 चेयर हो सकती हैं, 5 रूम हो सकते हैं एक पंक्ति में। ये कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है या व्यक्ति विशेष, छात्र छात्राएं, बच्चे, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं कि कुल व्यक्ति, पंक्ति के अंदर कुल व्यक्ति कितने होंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से बाईं तरफ आगे चलेंगे कि कोई व्यक्ति बाएं से चौथी नंबर पर बैठा है, बाएं से चौथे नंबर पर बैठा हुआ है और दाएं से दूसरे नंबर पर बैठा हुआ है। यहाँ से कौन से, दाएं से और इधर बाएं से। कोई भी लाइन है, कोई पंक्ति है, ये हमारा बाएं की तरफ से चलेंगे और जब हम इधर से चलेंगे तब हम दाईं साइड से चलते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो जब हम पंक्ति में बाईं तरफ से देखते हैं तो वो व्यक्ति, मान लीजिए व्यक्ति कौन है, यहाँ पर पी व्यक्ति है या फिर कोई भी इसका नाम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पी व्यक्ति बाईं तरफ से चौथे नंबर पर है और दाईं तरफ से दूसरे नंबर पर है। तो बताइए कि पंक्ति के अंदर कुल व्यक्ति कितने हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि पंक्ति के अंदर कुल व्यक्ति कितने होंगे। जब कुल व्यक्तियों की बात हो रही है तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, कुल व्यक्ति बराबर, हमें निकालने क्या है, कुल व्यक्ति पता करना है। तो कुल व्यक्तियों का फॉर्मूला किस तरह से कर सकते हैं, दाएं तरफ से कितने आगे चल रहे हैं और प्लस बाएं तरफ से। ठीक है, तो दाएं तरफ से प्लस बाएं तरफ से, टोटल मिलाकर कितने होते हैं, कुल व्यक्ति होते हैं कि पंक्ति के अंदर कुल व्यक्ति हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात है कि ये जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति की हमने बात की है, ये पी व्यक्ति, जब हम बाईं तरफ से भी इनको काउंट कर रहे हैं तब भी ये व्यक्ति काउंट हो रहा है और दाईं तरफ से भी जब हम इसको देख रहे हैं ये दाईं तरफ से भी काउंट हो रहा है। इसका मतलब है जिस व्यक्ति की हम बात की है वो व्यक्ति 2 बार काउंट हुआ है। अब 2 बार तो काउंट करना नहीं है, जब हम कुल व्यक्तियों की बात कर रहे हैं तो 2 बार काउंट नहीं होना चाहिए, काउंट 1 बार ही होना चाहिए। तो 1 बार होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे। अब फॉर्मूला किस तरह से हो गया, कुल व्यक्ति बराबर दाईं तरफ से जितने व्यक्ति होंगे प्लस बाईं तरफ से जितने भी व्यक्ति होंगे उसमें से 1 घटा देंगे। जैसे कि क्वेश्चन इस तरह से ले लेते हैं कि मैं पंक्ति में बाएं तरफ से 8वें स्थान पर बैठा हुआ हूँ और दाईं तरफ से दाईं तरफ से
6वें स्थान पर बैठा हूँ। तो पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं। ठीक है, तो पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं, कुल व्यक्ति निकालने। अब कुल व्यक्ति निकालने हैं तो स्थान कौन से दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं। एक तो बाईं तरफ से 8वां स्थान दे रखा है और दाईं तरफ से 6वां स्थान दे रखा है, 2 स्थान दे रखे हैं और हमें कुल व्यक्ति निकालने हैं। तो यहाँ से पर देखिए कुल व्यक्ति बराबर दाईं तरफ से स्थान, यहाँ पर क्या है स्थान, और बाईं तरफ से स्थान यानी कि पोजीशन। मेरी लेफ्ट से कौन सी पोजीशन है, मेरी पंक्ति के अंदर लाइन के अंदर में राइट से कौन सी पोजीशन है, तो वो पोजीशन है हमें दे रखी है। ये 8वें स्थान दे रखा है, यहाँ से 6वां स्थान दे रखा है। तो 8 + 6, बाईं तरफ से 8 दे दिया, दाईं तरफ से 6 दे दिया, दोनों को जोड़ लीजिए। अब यहाँ पर बाईं तरफ और दाईं तरफ में मत जाइए, किसी को भी आगे पीछे जोड़ सकते हैं हम। 8 + 6 -1 कर देंगे तो 8 और 6 14 -1 13। उस पंक्ति के अंदर कुल व्यक्ति कितने हैं, 13 व्यक्ति होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें इनको सॉल्व करना है और हमारे पास में ये एक ही फॉर्मूला है, इस एक फॉर्मूले से ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो भी हमारे पास में रैंकिंग होंगी। दूसरी बात, ये तो पंक्ति में लेफ़्ट और राइट की बात हो चुकी है। अगर पंक्ति खड़ी हुई हो, ऊपर और नीचे की बात करेंगे, तब भी यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि दायां है ये नीचे की तरफ मान लेंगे इसको और बाएं को ऊपर की तरफ मान लेंगे। देखिए जब बाएं और दाएं की बात हो रही थी तो ये बायां और ये दायां। ठीक है, बाईं तरफ से चलेंगे तो इस तरह से चलेंगे, दाईं तरफ से चलेंगे तो इस तरह से चलेंगे। अब यही पंक्ति है, इसी लाइन को हमने सीधा खड़ा कर दिया कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर। तब हमें कुल व्यक्ति निकालने होंगे, तब भी क्या करेंगे कि कुल व्यक्ति बराबर फॉर्मूला किस तरह से बनेगा कि ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान, यानी कि ऊपर प्लस नीचे -1 क्यों करेंगे कि जब ऊपर से व्यक्ति का स्थान निकाला जा रहा है या फिर बताया जा रहा है और नीचे से भी स्थान बताया जा रहा है, तो वो दोनों स्थान होंगे। वहाँ पर जिस व्यक्ति की हम बात करेंगे वो व्यक्ति ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से काउंट होगा। जब वो दोनों बार काउंट हो जाएगा, इसका मतलब उसमें से एक उसकी पोजीशन हमें घटानी पड़ेगी। कब? जब हम कुल व्यक्ति की बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आगे और भी कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या बोल रहा है, गौरी लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है। उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? देखिए पंक्ति इस तरह से, ये एक पंक्ति हो गई। गौरी एक पंक्ति में दोनों छोरों से, यानी कि
बाईं तरफ से, बाएं से और दाएं से, दोनों तरफ से उसका स्थान कौन सा है? 11वां। 11वां है स्थान है किसका? गौरी का। ठीक है, तो पंक्ति में इधर से भी जब हम इसको काउंट कर रहे हैं, गौरी को देख रहे हैं बैठे हुए, एक लाइन में बैठी हुई है गौरी, उसमें हम बाएं की तरफ से भी काउंट करते हुए जा रहे हैं, तब भी वो 11वें स्थान पर है, और दाईं तरफ से भी हम काउंट करके आते हैं, तब भी वो 11वें स्थान पर ही आके हमें मिल रही है। तो कुल जो लड़कियां हैं उस पंक्ति में कितनी लड़कियां होंगी? तो देखिए, कुल लड़कियां, कुल लड़कियां बराबर बाएं से और दाएं से, बाएं से प्लस दाएं से -1। -1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गौरी को बाईं तरफ से भी एक बार हमने काउंट किया, तब भी उसका स्थान कौन सा? 11वां, और दाईं तरफ से भी काउंट करके आए, तब भी उसका स्थान 11वां, तो वो दोनों तरफ से काउंट हो चुकी है, तो इसलिए एक माइनस कर देंगे। तो बाईं तरफ से 11 प्लस दाईं तरफ से भी 11 -1, टोटल हो गए कितने? 22 -1, उसका स्थान कौन सा आया? टोटल जो लड़कियां हुई उस पंक्ति के अंदर लड़कियां कितनी हैं? 21 लड़कियां हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रमन कक्षा 10th का विद्यार्थी है। रमन कौन सी क्लास में है? 10th क्लास में। ये हमारे काम की चीज़ है नहीं कि वो किस क्लास में है, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे कह रहा वो हमारे काम का है। वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें और नीचे से 49वें स्थान पर है। देखिए, रमन की क्लास कौन सी है? 10th है, और ऊपर से और नीचे से उसका स्थान दे रखा है किसका? रमन का दे रखा है। व्यक्ति कौन है? एक ही व्यक्ति है। क्या दे रखा है? वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें, ऊपर से 16वें स्थान पर है रमन। ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ऊपर से 16वें स्थान पर है और नीचे से 49वें स्थान पर है, और नीचे से उसकी पोजीशन कौन सी है? 49वीं। ठीक है, कुल विद्यार्थियों की संख्या हमसे निकलवाई जा रही है कि उसकी क्लास में, रमन की क्लास के अंदर कुल व्यक्ति कितने हैं, यानी कि कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो कुल विद्यार्थी निकालेंगे हम, कुल विद्यार्थी बराबर कितने? ऊपर से कितने? 16 और नीचे से कितने? 49। ऊपर से हुए 16 प्लस नीचे से हुए 49 -1 कर देंगे, जोड़ लीजिए। 16 और 49 कितने हो गए? 65 -1 बराबर कितने हो जाएंगे? 64 विद्यार्थी। टोटल उसके अंदर विद्यार्थी कितने हैं? 64 है। 64 हमारा किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में, तो ए हमारा ऑप्शन सही हो गया। अब चलें कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, एक और क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में राम का क्रमांक ऊपर से 8वां और नीचे से 28वां है, तो बताइए उस कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने? ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखिए, राम का स्थान कक्षा के अंदर, ठीक है, क्रमांक की बात हो रही है। क्रमांक में मतलब उसकी पोजीशन होगी, उसकी रैंक होगी, जो वो मार्क्स लेकर आ रहा होगा उस रैंक के अकॉर्डिंग है। तो किसी कक्षा में राम का जो क्रमांक है ऊपर से 8वां और नीचे से 28वां है, तो ऊपर से जो क्रमांक है उसका
वो कितना है? 8वां। राम का क्रमांक ऊपर से, और नीचे से कितना क्रमांक है उसका? 28वां। तो नीचे से उसका क्रमांक कितना है? 28वां। ये नीचे से ऊपर की बात हो रखी है, ठीक है। 28वां नीचे से ऊपर की तरफ है और ऊपर से 8वां है। तो बताइए उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, तीसरा भी उसमें उसी तरह से सॉल्व होगा। कुल विद्यार्थी बराबर ऊपर से 8वां प्लस नीचे से 28वां -1 क्यों? क्योंकि राम को 2 बार काउंट किया गया, तो 1 घटा देंगे। 28 और 8 दोनों को जोड़ लीजिए, कितने हो जाते हैं? 36 -1 बराबर आंसर क्या आएगा? 35 विद्यार्थी हैं। तो कक्षा के अंदर कितने विद्यार्थी हैं? 35, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। कुल टोटल निकालने का एक और क्वेश्चन लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होगा, वो अलग टाइप हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि एक पंक्ति में राम बाएं से 16वें और दाएं से 15वें स्थान पर है। ठीक है, तो एक पंक्ति है, ये पंक्ति है। इस पंक्ति के अंदर राम बाएं से 16वें, बाईं तरफ से मतलब इधर की तरफ से, बाएं से उसकी पोजीशन कौन सी है? 16वीं पोजीशन है। और दाएं से उसकी पोजीशन कितनी है? दाएं से उसकी पोजीशन है 15वीं। दाएं से पोजीशन कितनी होगी? 15वीं। अब आगे यहाँ से देखिए कि क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है। ठीक है, ये तो पोजीशन की बात हो गई। यहाँ पर हम लाइन में से कुल जो विद्यार्थी होंगे या फिर कुल व्यक्ति जितने भी होंगे उनको हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है? कुल निकाल लीजिए। कुल की बात है, कुल व्यक्ति। कुल व्यक्ति कितने होंगे? 16 + 15, 16 + 15 -1, तो टोटल कितने हो गए? 16 और 15 31 -1 बराबर 30। ठीक है, यहाँ तक आगे हमने इतना सॉल्व कर लिया कि कुल उसके अंदर व्यक्ति कितने हैं? 30 व्यक्ति हैं। अब आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि कितने व्यक्ति और शामिल किए जाएं, कि कितने व्यक्ति और शामिल किए जाएं कि कुल व्यक्ति 50 हो जाएं। अब 50 होने के लिए कितने व्यक्ति हम ऐड करेंगे? टोटल हमारे पास में कितने हैं? 30। तो 50 हमें टोटल करने हैं, 30 हमारे पास में हैं, तो और कितने व्यक्ति चाहिए हमें? 20 व्यक्ति और चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के सिंपल वाले क्वेश्चन आपके सामने आते हैं और उनको इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप चलें कुछ और क्वेश्चन पे जो कि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, थोड़े से नई टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट के लिए चलिए थोड़ा सा फॉर्मूले में बदलाव कर लेते हैं। अब जो हमारे पास में फॉर्मूला है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बदलता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 40 विद्यार्थियों की कक्षा में शंकर का क्रम नीचे से 19वां, तो उसका ऊपर का क्रम कितना होगा? ठीक है, तो एक जगह से दिया हुआ है और दूसरी तरफ से जब पूछा जाए, यानी कि दूसरी तरफ वाले जो पोजीशंस हमें निकालनी होती हैं, स्थान निकालना होता है, उस तरह के में क्या होता है कि दूसरी तरफ से
स्थान ज्ञात करना है तो कुल व्यक्ति हो सकते हैं, फल हो सकते हैं, सेब संतरे, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, कोई भी आइटम हो सकता है। तो यहाँ पर हम कुल ही रख लेंगे, कुल में से घटा देंगे दिया हुआ स्थान, दिया गया स्थान घटाकर 1 जोड़ देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में फॉर्मूला। नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि 40 विद्यार्थियों के कक्षा में, टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 40 हैं। ये कुल विद्यार्थी दिए हुए हैं, 40 विद्यार्थी हैं एक कक्षा के अंदर। शंकर का क्रम नीचे से 19वां है, यानी कि एक तरफ से क्रम हमें दिया गया है, तो उसका ऊपर से क्रम कितना होगा? तो दूसरी तरफ से क्रम हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो दूसरी तरफ से क्रम जब पूछा जाएगा तो एक तरफ के क्रम की हम बात कर लेंगे। जैसे कि डायग्राम भी अगर हम बना के देखें तो उसको किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। शंकर का क्रम नीचे से, ठीक है, नीचे से 19वां है, तो ऊपर से उसका जो क्रम होगा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहा हमारा फॉर्मूला, रटने की ज़रूरत नहीं है। जब हमसे दूसरी तरफ से पूछा जाएगा, दूसरी तरफ से जब उसका क्रम पूछा जाएगा या उसकी पोजीशन पूछी जाएगी, उसका स्थान पूछा जाएगा, तब हमें कुल में से जो स्थान दिया गया है, यानी कि जो उसका क्रम एक तरफ से दिया गया है, उसको घटा देंगे और उसके साथ में 1 जोड़ देंगे। फॉर्मूले को रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कुल निकालने, तो कुल कितने दे रखे हैं? 40 में से स्थान जो दिया गया है नीचे की तरफ से कितना दिया गया? 19, और 1 जोड़ देना है, ठीक है। तो 40 में से 19 घटाएंगे, बचेगा क्या? 21। 21 में 1 ये जोड़ना भी है, तो टोटल उसका स्थान कौन सा है? 22वां स्थान। यानी कि अब उसका ऊपर से स्थान कौन सा होगा? 22वां स्थान होगा। तो इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। रटना किसी भी चीज़ को नहीं है, पिछले वाले फॉर्मूले को भी नहीं रटना और इस वाले फॉर्मूले को भी रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को। जब हम चीज़ों को समझ जाते हैं तो क्वेश्चन हमारे पास में आसान हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घूम के भी आया तब भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम रटने जाएंगे तो अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी टेढ़ा हुआ, यानी कि जैसे ही क्वेश्चन घुमाएगा तो उसके बाद में हम फेल जाएंगे। इसका मतलब रटने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं, और बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, दूसरी टाइप वाले क्वेश्चन हैं, उनको हम कल कवर करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं उसके अंदर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वां है। लड़कों की एक पंक्ति है, इस पंक्ति के अंदर देखिए श्रीनाथ बाएं से 7वां है, बाईं तरफ से इधर से 7वीं पोजीशन पे है, 7th पोजीशन पर श्रीनाथ का एस लगा देंगे, ठीक है, श्रीनाथ। और वेंकट दाएं से 12वां है, वेंकट दाएं से वो कहाँ पर है? यहाँ पर वेंकट 12वां, 12th पोजीशन है उसकी, ठीक है। दोनों की पोजीशन दे रखी है, हमने रख ली। यदि वे अपना स्थान बदल दें, अब उनका स्थान बदल देना है, तो यहाँ पर तो ये हो गई वेंकट की पोजीशन, और श्रीनाथ कौन सी हो गई? ये वाली कौन सी हो गई? श्रीनाथ की, ठीक है। अब श्रीनाथ पीछे से 12वें स्थान पर है और वेंकट अब बाएं से 7वें स्थान पर है, ठीक है। तो इस चीज़ को अब ख़त्म कर दीजिए, ऊपर वाली को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए, ठीक है। स्थान बदल लें तो श्रीनाथ बाएं से 22वें स्थान पर हो जाता है, तो ये श्रीनाथ है बाएं से 22वें स्थान पर हो जाता है।
श्रीनाथ दाएं से तो कौन सी पोजीशन पर है, 12वीं पोजीशन पर, और बाएं से कौन सी पोजीशन पर हो गया, 22वें नंबर पर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं। ठीक है, कुल लड़के कितने हैं, लड़कों की बात कर रहे हैं, कुल की बात कर रहे हैं। हमें पता है लेफ्ट से कितनी पोजीशन पर है श्रीनाथ, 22वें पे, राइट से कौन सी पोजीशन पर है, 12वें पे, तो निकाल लेंगे आसानी से। ये बाएं और ये कहाँ से आ रहे थे, दाएं से। कुल लड़कों की बात हो रही है, कुल बराबर बाएं से कौन सी पोजीशन, 22वीं, प्लस दाएं से कौन सी पोजीशन है, 12वीं, माइनस 1 करेंगे। क्यों करेंगे, यहाँ पर ये श्रीनाथ 2 बार काउंट हो रहा है, दाएं से काउंट कर रहे हैं 12वें में, यहाँ पर भी काउंट हो गया, और जब बाएं से काउंट कर रहे हैं 22वें पोजीशन पे, तो यहाँ भी वो काउंट हो गया। यानी कि 2 जगह जब काउंट हो गया तो 1 बार घटा देंगे। जोड़ लीजिए, 22 और 12 कितने हो गए, 34 में से 1 घटाएंगे, तो टोटल जो होंगे क्लास के अंदर लड़के जो होंगे, कुल लड़के कितने हैं, 33। तो आंसर आ गया हमारे पास में 33 आ गया। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उन सभी को हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल हम इसके नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं, और तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।